जैन साहब के लिए बिगुल का। जैन साहब के बिगुल बज चुका है क्या? नहीं बजा, नहीं अभी तक तो हमने खाली टेस्टिंग कर रहे हैं। जैन साहब के जेम्स। नहीं, एक तो कंफर्म बिगुल के लिए कंफर्म 2 वजह से करना था। एक तो बिना बिगुल के लेना नहीं चाहिए देखो। और दूसरी प्रॉब्लम और भी है, अगर समझो एक बज चुका, दूसरा बजा, जैन साहब बोले मैं अब तो 2 दूंगा। 2 बार बिगुल बजा, यू नेवर नो। जैन साहब हमेशा 5-7 साथ में रखते हैं, हमेशा सेवर साइड। हाँ, तो बोलते नहीं था आपने 2 बिगुल बजाए 2 दूंगा, तो हम वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते। जी जैन साहब बताएं सर आज का जेम्स। क्या बात है अनिल जी, आप कितना जानते हो। मतलब एक्चुअली में 5-7 नोट्स लेके बैठा हुआ हूँ। नहीं, एक्चुअली इस मामले में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ जैन साहब की। मैं तो कम से कम कितना, शायद जैन साहब के साथ 2012, 13, 10, 12 से शो कर रहा हूँ। जैन साहब शुरुआत कब की थी? आपको तो डेट भी याद होगी शायद। कब से किया? सर 2011 में अपन इफेक्टिवली मतलब इक्विटीज का शो किया था 2011 में। और मुझे याद है कि उस समय से जैन साहब को ये लगा कि जब हम जिस तरह की डिमांड हम करते हैं, तब से उस ज़माने में तो कोई लोग इतना सोचते भी नहीं थे। प्रॉपर टीम बना के स्टॉक में रिसर्च करवाना, और मतलब हर वक्त आपके सामने रिसर्च हैंडी रखना। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, रोज़ सुबह 9:30 बजे आकर आपको ऐसे स्टॉक ढूंढ के देना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। मैं बता रहा हूँ, रोज़ मुझे एक आध स्टॉक ऑफ द डे देने में पसीने आ जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। बट रोज़ इस तरह के पढ़ के, फंडामेंटल स्टडी करके, चार्ट्स देख के, उसके वैल्यूएशन देख के, और लगातार इतने सालों तक बिना रुके नॉन स्टॉप, हेड्स ऑफ। मुझे लगता है जैन साहब कहीं कभी किसी न किसी गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो बिल्कुल जैन साहब, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स बधाई। आप बताएं सर आज का जेम स्टॉक। थैंक यू सो मच सर। मैं इनफैक्ट लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में तो अप्लाई करने की सोच रहा हूँ। अरे कर दो, बिल्कुल 100% करना ही चाहिए। 5 साल तक नॉन स्टॉप विदाउट मिसिंग एनी सिंगल शो, आई थिंक ये एक रिकॉर्ड होना चाहिए सर। लवली, तो करेंगे सर। एंड थैंक यू सो मच फॉर दी वंडरफुल वर्ड्स अनिल जी। और आज आपने मेरा दिन बना दिया है। बिल्कुल सर। नहीं, बिल्कुल आपका सर काम है जो बोलता है, बिल्कुल आप इसी तरह से मजबूती से लगे रहें। हमारी शुभकामनाएं। बताइए सर। बिल्कुल सर। देखिए, कंपनी का पुराना नाम है ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ग्रामोफोन, जब ग्रामोफोन हुआ करता था तब उस कंपनी का नाम ग्रामोफोन था। 1902 से कार्यरत है और कंपनी का नाम है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। गजब की कंपनी। और सारेगामा इंडिया कंपनी, सारेगामा आरपीएसजी ग्रुप की कंपनी 1902 से कार्यरत है। और कंपनी ने कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए, मुझे इसलिए और अच्छा लग रहा है क्योंकि जब मैंने लास्ट दिया था 10 नवंबर 2022, उसके बाद से बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस कंपनी में हुए हैं। कुछ एक एक्विजिशन हुआ है, कुछ एक डीमर्जर हुआ है, डीजी ड्राइव बोल के कंपनी वहां से निकली है, कुछ फिजिकल एसेट्स उसमें ट्रांसफर किए हैं। तो ये सारे एक्शन के बाद, और ऊपर का लेवल कंपनी ने 700 रुपए के दिखाए हैं, 690 के लगभग, वहां से नीचे आया हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट इज अपने 200 डेमास के आसपास सपोर्ट भी ले रहा है। और मुझे लगता है यहाँ से अच्छा चलना चाहिए। और रिजल्ट्स, इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर वाले में थोड़ा सा हल्का रिजल्ट जरूर आया, तो ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ। अब देखते हैं आगे भी आने वाले दिनों में। बट कुछ अच्छा, एक बार मैं पहले टारगेट बता दूं, 650 690 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। और अभी जो रिसेंटली जो ट्रेंड चला है, एक तो म्यूजिक में लाइव कॉन्सर्ट्स में भी ये लोग ने फोकस करना शुरू किया है, और म्यूजिक लाइसेंसिंग का बिजनेस है, या आर्टिस्ट मैनेजमेंट में भी ये लोग ने फोकस किया है, वहां से भी रेवेन्यू आने लग गई है। और वीडियो फिल्म्स वाला कंटेंट भी काफी, वीडियो सेगमेंट अच्छा ड्राइव कर रहा था इनका। तो ओवरऑल एक बहुत बढ़िया कंपनी, बढ़िया फंडामेंटल्स वाली कंपनी, जीरो डेट वाली कंपनी। और आपका भी एक फेवरेट मतलब इनका प्रोडक्ट है, डिस्क्लेमर दे, कारवा और पुराने गानों का शौक जिनको रहता है, यूटली फिल्म्स, ये 2 प्रोडक्ट्स इनके ठीक करते हैं। सो ओवरऑल एक बेहतरीन कंपनी, और कंटेंट प्रोवाइडिंग में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। और 19-20 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 15% की रिटर्न ऑन इक्विटी, पिछले 5 साल में 30% की प्रॉफिट की कैगर, इनफैक्ट 3 साल में भी प्रॉफिट की कैगर 21%, 22% सेल्स की कैगर। और जब ऐसे मार्केट्स रहते हैं तो मैं एक बार और फिर से कहूंगी कि थोड़ा स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं इसके चार्ट्स भी देख रहा था तो मुझे लगता है कि 450 तक धीरे धीरे बाइंग करें, ऊपर चल जाए तो बहुत बढ़िया। और माहौल बहुत अच्छा नहीं है मिड कैप स्मॉल कैप के लिए, बट ये कंपनी कल भी ग्रीन में थी और आज भी खुलने के पहले मैं देख रहा था तो आज भी 2% ऊपर था। सो दैट वाज आल्सो बिग पॉजिटिव। इन मार्केट्स में ये देखना जरूरी होता है। और टेक रेशियो को देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ के साथ पी मल्टीपल्स को देखेंगे तो 2 से नीचे है। हालांकि 1 से ऊपर को लोग बोलते हैं कि ज्यादा होता है, बट ये कंपनी जिस तरीके के काम में है, यूनिक है, बिजनेस लीडर है, और इनफैक्ट लार्जेस्ट है, और अच्छी पेडिग्री वाली कंपनी, तो बिल्कुल इस लेवल पे स्टॉक को ले सकते हैं। FIIs DIs भी अच्छा भरोसा दिखाते हैं कंपनी के ऊपर।
तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले और 690 के टारगेट के लिए। तो 50-690 के लक्ष्य के लिए सारेगामा इंडिया में करे खरीदारी। इसका नाम होता था एक जमाने में ग्रामोफोन, तब ग्रामोफोन चलते भी थे, आजकल चलता है कारवां।